हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 131 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 130 तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 131 में देखेंगे। यहाँ पर 2-4 प्रश्न दिए गए हैं और बाकी फ्रेंड्स इधर साइड में पूरा का पूरा प्रश्न दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 131 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फिर से एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है बिल ही गो टू पटना। तो फ्रेंड्स लिखेंगे क्या, यहाँ पर ही है तो वह, पटना, गो मतलब जाना, लेकिन फ्रेंड्स एल भी बिल भी है तो आगे गी लगेगी, तो क्या वह पटना जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला ही बिल नोट गो टू पटना, तो लिखेंगे वह पटना नहीं जाएगा। अगला ही विल गो टू पटना, यानी कि वह पटना जाएगा। अगला है विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर है यहाँ पर यू विल नोट गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। अगला है फ्रेंड्स हमारा यू विल गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल जाओगे। यहाँ पर आप चाहें तो स्कूल का यहाँ पर हिंदी होता है विद्यालय, तो आप विद्यालय भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा गया है कि बिल द बॉयज रीड, यानी कि क्या लड़के पढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर है द बॉयज विल नोट रीड, तो लिखेंगे लड़के नहीं पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कह रहा है यहाँ पर द बॉयज विल रीड, यानी कि लड़के पढ़ेंगे। उसके बाद है विल दे सिंग, यानी कि क्या वे गाएंगे, क्वेश्चन मार्क। दे विल नोट सिंग, तो लिखेंगे वे नहीं गाएंगे। अगला है दे विल सिंग, यानी कि वे गाएंगे। फिर उसके बाद में है विल श्यामू डांस, क्या श्यामू नाचेगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसके बाद है श्यामू विल नोट डांस, तो लिखेंगे श्यामू नहीं नाचेगा। अगला है श्यामू विल डांस, यानी कि श्यामू नाचेगा। उसके बाद है विल सी कम, क्या वह आएगी, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हम यहाँ पर क्या वह आएगी तो लिखे हैं, क्या हम यहाँ पर क्या वह आएगी की जगह पर आएगा लिख सकते थे कि नहीं। अगर फ्रेंड्स लिख सकते थे तो क्यों, और नहीं लिख सकते हैं तो क्यों, कमेंट बॉक्स में आपको यही बताना है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सी विल नोट कम, तो लिखेंगे वह नहीं आएगी। फिर सी विल कम, वह आएगी। फिर विल यू वर्क, क्या आप काम करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर यू विल नोट वर्क, तो आप काम नहीं करेंगे। फिर यू विल वर्क, यानी कि आप काम करेंगे। अगला है शैल बी गो, क्या हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है बी शैल नोट गो, यानी कि हम लोग नहीं जाएंगे। अगला है बी शैल गो, यानी कि हम लोग जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसमें 3 प्रश्न शेष बच गया है, तो उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे वो तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो चलिए इन तीनों को हल करेंगे। बोला गया है शैल आई प्ले, यानी कि क्या मैं खेलूंगा, क्वेश्चन मार्क। अगला है आई शैल नॉट प्ले, यानी कि मैं नहीं खेलूंगा। अगला है आई शैल प्ले, यानी कि मैं खेलूंगा।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 131 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 131 में कुछ प्रश्न और शेष बाकी यहाँ पर लिखे हुए थे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 131 में जितने प्रश्न आपको बताए हैं सभी बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 132 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 132 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिया है। पहला फ्रेंड्स यहाँ पर मैं खाता रहूँगा। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, आज हमारा नया टेंस आ चुका है फ्यूचर इम्परफेक्ट, या फिर आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लास्ट में ता रहूँगा, ती रहूँगा, इस प्रकार से वाक्य आपको मिलेगा। तो मैं खाता रहूँगा तो पहले लिखेंगे आई सेल। अगर फ्रेंड्स सिंपल है तो मैं खाऊंगा तो आई सेल यहाँ पर ईट, लेकिन मैं खाता रहूँगा तो आई सेल, इसके साथ लगाइएगा बी। यहाँ पर देखिए खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट। अब बताइए अगर यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता मैं खा रहा हूँ तो क्या लिखते हैं, आई एम ईटिंग, तो यहाँ पर लग जाएगा आई शैल बी ईटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस में तो फ्रेंड्स जब तक यहाँ पर जितना भी वाक्य में कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पर हम आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग दौड़ते रहेंगे तो लिखेंगे बी शैल बी, दौड़ना का मीनिंग होता है रन, इसमें आई लगाएंगे तो हो जाएगा रनिंग, RUNNING। अगला है तुम गाते रहोगे तो यू विल बी सिंगिंग, SINGING। बस फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है कि आई या बी के साथ जैसे पहले सेल बिल लगाते थे ये सब सेम टू सेम रहेगा, बस बिल और सेल के जगह पर बी आ जाएगा, अब भार में ING लग जाएगा यानी V4 लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आप पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा यू विल बी रीडिंग। उसी प्रकार से है वह सोती रहेगी तो हो जाएगा सी विल बी स्लीपिंग। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगला है वह खेलता रहेगा, तो सबसे पहले कर देंगे ही विल बी प्लेइंग। अगला है रामू काम करता रहेगा तो हो जाएगा रामू विल बी वर्किंग। काम करने का वर्क ING लगा देंगे, हो जाएगा V4 हमारा। फिर वे लोग सोते रहेंगे तो हो जाएगा दे विल बी स्लीपिंग। अगला है लड़के दौड़ते रहेंगे तो हो जाएगा द बॉयज विल बी प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है गाय चरती रहेगी तो लिखिएगा द काऊ विल बी ग्रेजिंग, GRAZING। फिर ये शिक्षक पढ़ाते रहेंगे तो हो जाएगा द टीचर विल बी, पढ़ाने का मतलब क्या होता है टीच, तो टीच में ING लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टीचिंग। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेंगे, विद्यार्थी लोग बहुत सारा विद्यार्थी है तो द स्टूडेंट्स कर देंगे, द स्टूडेंट्स STUDENTS, द स्टूडेंट्स विल बी पढ़ते रहेंगे तो रीडिंग RADING। ठीक है, लिख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला गया है तुम तैरते रहोगे तो हो जाएगा यू विल बी, तैरना का स्विमिंग, SWIMMING। ठीक है, चलिए अगला है तुम नहीं तैरते रहोगे तो हो जाएगा यू बिल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं बुलाया गया है तो देखिए यहाँ पर बी है, अब बिल बी इन दोनों के बीच में नोट लगाइएगा तो हो जाएगा यू बिल नोट बी, तैरना का मीनिंग स्विमिंग, SWIMMING। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अगला है यहाँ पर क्या तुम तैरते रहोगे, तो बस इसमें क्या करना है बिल को आगे लगा देना है, फिर यू बी तैरना का मीनिंग लिख देना है SWIMMING क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं रोता रहूँगा तो हो जाएगा आई शैल बी, रोना का मीनिंग होता है बीपिंग, WWP बीप, ING लगा देंगे तो हो जाएगा बीपिंग। फिर मैं नहीं रोता रहूँगा तो हो जाएगा आई शैल नोट बी बीपिंग, WEEPING। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तो बोला गया है क्या मैं रोता रहूँगा, तो इसका फ्रेंड्स देखिए क्या मैं रोता रहूँगा कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये शैल को आगे कर देंगे, शैल आई और रोना का मीनिंग बीपिंग, WEEPING। ऐसे तो फ्रेंड्स मीनिंग बीप होता है लेकिन ING लगाना पड़ता है इसलिए हम बीपिंग बोल रहे हैं डायरेक्ट। अगला है वे लोग खेलते रहेंगे तो हो जाएगा दे विल बी प्लेइंग। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमने एक चीज़ मिस्टेक किया था, शैल आई बी नहीं लगाए थे तो यहाँ पर बी लगा देना है आपको।
फिर वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, तो हो जाएगा दे विल नोट बी। यहाँ पर खेलना का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो लिख दीजिएगा PLAYING। क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पर क्या वे लोग खेलते रहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विल दे बी, खेलना का मीनिंग प्ले, ING लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 132 को भी हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 132 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को फ्रेंड्स हमने हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको कोई डाउट लगता है कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 133 को हल करेंगे। तो इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 133 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है बिल दे बी प्लेइंग, तो लिखेंगे क्या, दे मतलब बे, चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर बे लोग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बे लोग, प्ले मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा प्ले मतलब खेलना, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल और सेल का प्रयोग करेंगे तो गागे गी लगेगा, तो लिखेंगे क्या बे लोग खेलते रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो क्या बे लोग खेलते यहाँ पर रहेंगे लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है दे विल नॉट बी प्लेइंग, तो लिखेंगे बे लोग, बे लोग कर ही दीजिए, बे लोग नहीं खेलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला है दे विल बी प्लेइंग, यानी कि बे लोग खेलते रहेंगे। अगला है यहाँ पर शैल आई बी वीपिंग, यानी कि क्या मैं रोता रहूँगा, क्वेश्चन मार्क। लिखेंगे आई शैल नॉट बी वीपिंग, यानी कि मैं नहीं रोता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यहाँ पर आई शैल बी वीपिंग, यानी कि मैं रोता रहूँगा। फिर विल यू बी स्विमिंग, यानी कि क्या आप तैरते रहेंगे, क्या आप तैरते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर यू विल नॉट बी स्विमिंग, यानी कि आप नहीं तैरते रहेंगे, तैरते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक फ्रेंड्स नहीं है। अगला है यहाँ पर यू विल बी स्विमिंग, यानी कि आप तैरते रहेंगे, तैरते रहेंगे। अगला है द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग, यानी कि विद्यार्थी, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी का बात है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स लिखा है तो लिखेंगे विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगला है यहाँ पर द टीचर विल बी टीचिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। अगला है द काऊ विल बी ग्रेजिंग, यानी कि गाय चरती रहेगी। द बॉयज विल बी रनिंग, यानी कि लड़के दौड़ते रहेंगे। अगला है दे विल बी स्लीपिंग, यानी वे लोग सोते रहेंगे या फिर वे सोते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बनते रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर रामू विल बी वर्किंग, यानी कि रामू काम करता रहेगा। अगला है यहाँ पर ही विल बी प्लेइंग, वह खेलता रहेगा। अगला है सी विल बी स्लीपिंग, वह सोती रहेगी। फिर यू विल बी रीडिंग, यानी कि आप पढ़ते रहेंगे। फिर यू विल बी सिंगिंग, यानी कि आप गाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर दो प्रश्न और शेष बचा हुआ है, इन सभी को हल कराएंगे, ठीक है। बोला गया है बी शैल बी रनिंग, यानी कि हम लोग दौड़ते रहेंगे। अगला है हमारा आई शैल बी ईटिंग, यानी कि मैं खाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 133 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है।
तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 133 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बच रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न है, मैं खा चुकूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर शुरू होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सभी सवाल आज हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 134 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 134 का सभी प्रश्न लिख लिया है। जो भी प्रश्न फ्रेंड्स बचे हुए हैं उसको हम अगले पेज पर लिखेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर मैं खा चुकूंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए मैं है तो आई लिखेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग होगा फ्रेंड्स, तो शैल का, तो यहाँ पर शैल लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स चुका है चुकी है रहता था, याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करते थे या फिर V3, तो बिल्कुल करते थे। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर भी होगा आई शैल हैव। यहाँ पर खाना है तो खाना का मीनिंग ईट होता है, ईट का V3 क्या होता है, ईटेन। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर रिटर्न। क्या बताइए इतना बात में कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है मैं पढ़ चुकूंगा, तो हो जाएगा आई शैल हैव। रीड का फ्रेंड्स V3 रीड ही होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। ठीक है, शैल और बिल। हैव फ्रेंड्स सभी में सेम रहेगा, चाहे शैल लगे चाहे बिल लगे, याद रखिएगा। जैसे हम लोग काम कर चुके हैं तो हो जाएगा बी शैल हैव। काम करना का मीनिंग वर्क, वर्क मीडियम लगाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पर वर्कड। अगला हम लोग गा चुके हैं तो हो जाएगा बी शैल हैव। ये फ्रेंड्स सिंग असंग असंग होता है, SUNG V3 सिंग का। अगला है तुम आ चुके हो तो हो जाएगा यू विल हैव कम, केम कम होता है V3। यही फ्रेंड्स आपको बता रहे थे कि यू के साथ बिल लगेगा, जैसे यहाँ पर आई के साथ सेल लगा, लेकिन हैव सभी के साथ लगेगा, चाहे सेल रहे चाहे बिल रहे। ठीक है, अगला है आप लिख चुके हैं तो हो जाएगा यू विल हैव। लिखने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है राइट, इसका V3 होता है रिटर्न, WRITTEN। क्लियर है। तब चलिए फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष बचे हुए थे उन सभी को अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बचे हुए सभी प्रश्न लिख लिया है, चलिए अभी हल करेंगे। बोला गया है वह गा चुकेगी, तो लिखेंगे सी विल हैव संग, SUNG। ये फ्रेंड्स इसका V3 होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये जानेंगे ट्रांसलेशन आपसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम V3 का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको गो का V3 ही नहीं पता है, सिंग का V3 ही नहीं पता था, कैसे बनेगा। तो आप ही के फ्रेंड्स बुक में पीछे यहाँ पर V1 V2 V3 V4 V5 तक दिया गया है। तो V1 तो सभी का आपको पता ही है, V2 और V3 जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, V4 में ING लगाते हैं और V5 में S या ES लगाते हैं। चलिए फिर सभी आते हैं टॉपिक पर। बोला गया है वह खेल चुकेगा, तो लिखेंगे ही विल हैव प्लेड, PLAYED। अगला है लता आ चुकेगी, तो लिखेंगे लता विल हैव। आना है तक कम, ये फ्रेंड्स कम हो जाएगा, केम तो V2 हो जाएगा। बे लोग नाच चुकेंगे तो लिखेंगे दे विल हैव डांस। अगला है शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, तो लिखेंगे द टीचर विल हैव। पढ़ाना का मीनिंग फ्रेंड्स टीच होता है, उसका जब भी था यहाँ पर V3 निकालिएगा तो टीच का टाउट होता है, TAUGHT। ठीक है, फिर मैं सो चुकूंगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव। सोना का मीनिंग स्लेप्ट, SLEPT V3 फ्रेंड्स स्लिप का। मैं नहीं सो चुकूंगा, तो आई शैल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आई शैल नोट हैव होगा कि आई शैल हैव नोट होगा। तो देखिए शैल हैव के बीच में फ्रेंड्स नोट लगता है, आई शैल नोट हैव। यहाँ पर सोना का मीनिंग V3 में सिलेक्ट हो जाएगा, SLEPT। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है क्या मैं सो चुकूंगा, तो ये शैल को आगे कर देंगे, शैल आई स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क। वह जा चुकेगी, ये फ्रेंड्स कौन जा चुकेगी, तो लड़की। लड़का रहता तो ही लगाते, लड़की है तो लगाएंगे सी, तो लिखेंगे सी विल हैव। V3 है गो का गोन। अगला है वह नहीं जा चुकेगी, तो लिखेंगे सी विल नोट हैव गोन। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी यहाँ पर है बस इतना याद रखेंगे कि ज़्यादातर केस नोट हमेशा 3 ही नंबर पर होता है, तो बस 3 नंबर पर नोट लगा देंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, चलिए अगला है क्या वह जा चुकेगी, तो हो जाएगा बिल सी। यहाँ पर फ्रेंड्स हैव गोन क्वेश्चन मार्क। अगला यहाँ पर लड़के पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे द बॉयज विल हैव रीड। ठीक है, रीड का फ्रेंड्स V3 रीड ही होता है। फिर लड़के नहीं पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे द बॉयज विल नोट हैव
रीड। अगला है क्या लड़के पढ़ चुकेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर बिल द बॉयज हैव, और यहाँ पर फ्रेंड्स रीड हो जाएगा इसका V3, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 134 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 134 में यहाँ पर प्रश्न था, 13 प्रश्न बचे हुए यहाँ पर प्रश्न को था, तो हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कि जितने प्रश्न आपको बताएं सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं, कहीं पर कोई डाउट है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 135 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 135 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला नंबर में है बिल द बॉयज हैव रीड, यानी कि क्या लड़के पढ़ चुकेंगे। यहाँ पर क्या लड़के पढ़ चुकेंगे, ये फ्रेंड्स इसमें पढ़ चुकेंगे, चुकागा, चुकेगी इस प्रकार से क्यों लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, कल फ्रेंड्स हमने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए अगला है द बॉयज विल नॉट हैव रीड, यानी कि क्या, ये फ्रेंड देखिए क्या लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्या मतलब कि आगे में बिल यहाँ पर है ही नहीं, तो लिखेंगे डायरेक्ट लड़के नहीं पढ़ चुकेंगे, लड़के नहीं पढ़ चुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है द बॉयज विल हैव रीड, यानी कि लड़के पढ़ चुकेंगे। क्लियर है। फिर विल सी हैव गॉन, यानी कि क्या वह जा चुकेगी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर सी विल नॉट हैव गॉन, तो लिखेंगे वह नहीं जा चुकेगी। फिर अगला है सी विल हैव गॉन, तो लिखेंगे वह जा चुकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आगे बिल रहे या सेल रहे या हैज रहे हैव रहे, अगर आगे रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अगला है शैल आई हैव स्लिप्ड, यानी कि क्या मैं सो चुकूंगा। क्लियर है, क्वेश्चन मार्क अब दे देंगे। फिर आई शैल नॉट हैव स्लिप्ड, मैं नहीं सो चुकूंगा। ठीक है। फिर है आई शैल हैव स्लेप्ट, यानी कि मैं सो चुकूंगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर नीचे फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न है, बाकी शेष अगले पेज पर लिखे हुए, पहले इतना हल करते हैं। बोला गया है द टीचर विल हैव टाउट, यानी कि शिक्षक पढ़ा चुकेंगे। अगला है दे विल हैव डांस्ड, तो हो जाएगा वे लोग नाच चुकेंगे। यहाँ पर है लता विल हैव कम, यानी कि लता आ चुकेगी। अगला है ही विल हैव प्लेड, यानी कि वह खेल चुकेगा। क्लियर है। अब जो भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं उसको हम अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर शेष बचे हुए सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए बोला गया सी विल हैव संग, यानी कि वह गा चुकेगी। फिर यू विल हैव रिटेन, या यहाँ पर लिखेंगे तुम लिख चुकेगे, तुम लिख चुकोगे, या फिर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कि आप लिख चुकेंगे। ठीक है। फिर अगला है यू विल हैव कम, यानी कि आप आ चुकेंगे। अगला है वी शैल हैव संग, यानी कि हम लोग गा चुकेंगे। अगला है वी शैल हैव वर्कड, यानी कि हम लोग काम कर चुकेंगे। अगला है आई शैल हैव रीड, यानी कि मैं पढ़ चुकूंगा। फिर आई शैल हैव ईटेन, यानी कि मैं खा चुकूंगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं।
तो देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 135 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।